राधे राधे दोस्तों, आइए चलिए हम कथा सुनते हैं संतोषी माँ का। माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा होता है। संतोषी माता व्रत की पारंपरिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती थी, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर घर में लगी रहती, उससे अपनी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और उसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उससे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी पत्नी निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने के योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूते पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। कुछ पुत्र के जाने बाद सास के अत्याचार बढ़ने गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली। वह बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्ट का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और न ही किसी को देना। एक भक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को समय से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियों भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा है, माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उपवास करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उससे पति को स्वरूप दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापार आए। सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर लाए। खरीदार भी रुपया लौटा गए। अब वह साहूकार ने उससे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि संतोषी माता के व्रत का उपवास करना है, इससे सभी को न्योता दे। उपवास की सारी तैयारी की। पड़ोसी की एक स्त्री उससे सुखी देख ईश्वर करने लगी थी, इससे अपने बच्चा को